गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? चलो जी, आ जाइए। जबरदस्त चैप्टर है भाई आज का, जिसका नाम है कंडीशनल्स। मस्त, मजेदार, दिमाग पे थोड़ा जोर आएगा लेकिन मजा भी आएगा। चलो जी, आ जाइए। कंडीशनल जैसा कि नाम से ही क्लियर है, किसी कंडीशन की बात करेगा, किसी शर्त की बात करेगा। अगर ऐसा हो तो ये हो जाएगा, अगर ये हो तो ये हो गया होता। इस टाइप की बातें करने के लिए इसको काम में लिया जाता है। ठीक है, पहले मान लीजिए कि 2014 से पहले सिंपल कंडीशनल के सवाल आया करते थे। बच्चे को ये 3 स्ट्रक्चर हटा दिए जाते थे और काम हो जाता था। बच्चे को सिंपली रटा दो कि या तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, इधर फ्यूचर है तो इधर प्रेजेंट लगाना, या इफ के साथ इधर प्रेजेंट है तो इधर फ्यूचर लगाना, या इफ के साथ अगर वर्ब प्लस नाउन या हेड प्लस नाउन आए तो इधर वुड कुड माइट के साथ बेस फॉर्म लगाना, हेड प्लस V3 आए तो इधर वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस V3 लगाना। सिंपल ये 3 स्ट्रक्चर रटने को बोल दो, काम हो जाता था। जैसे इफ के साथ अब 2 जगह फ्यूचर दिया हुआ है, ये तो टेंस से भी कर सकते थे, आपकी 2 फ्यूचर एक साथ नहीं आएंगे। कंडीशन वाली जो बात है वो प्रेजेंट में आएगी, है ना। तो इसको काट के आप कर दोगे कम। इफ के साथ वर्ब प्लस नाउन है, इफ के साथ वर्ब प्लस नाउन है तो इधर वुड कुड माइट प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे वुड आ जाएगा। इफ के साथ हेड प्लस नाउन है तो यहाँ पे वुड प्लस वर्ब की बेस फॉर्म आएगी, तो वुड फ्लाई हो जाएगा। हेड प्लस V3 है तो इधर वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस V3 होगा, तो हैव पास्ड हो जाएगा। ऐसे 3 स्ट्रक्चर हटा दो, बच्चे की जिंदगी सुखी मजेदार। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर पेपर में आने लग गए मिक्स्ड कंडीशनल, जो अपन पढ़ेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर मिक्स्ड कंडीशनल को आपको समझना है तो आपको इन कंडीशनल स्ट्रक्चर्स का पीछे का बेस समझना पड़ेगा कि कौन सा इनमें से कब लगता है ना, कौन से का क्या मीनिंग होता है। ये सारी बातें आपको ढंग से समझनी पड़ेंगी, तब आपको मिक्स्ड कंडीशनल समझ में आएगा। आ जाइए, करते हैं श्री गणेश। ये वाला चार्ट सा कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि वर्ब से बनता है वर्ब की फॉर्म। वर्ब की फॉर्म या तो टेंस बनाने के काम आती है, जिससे पता चलता है कि वो एक्शन कब हो रहा है। वर्ब से बनती है वर्ब की फॉर्म, जिससे बनता है टेंस, जिससे पता चलता है कि वो एक्शन कब हो रहा है। लेकिन कुछ ऐसे मीनिंग होते हैं जो टेंस के बस के नहीं होते। याद है इंपेरेटिव मूड, ओपन द डोर, कुछ याद है? कुछ ऐसे मीनिंग होते हैं जो टेंस के बस के नहीं होते। कुछ ऐसे मीनिंग होते हैं जिनको कन्वे करना टेंस के बस का नहीं है, तो उनके लिए बनाए जाते हैं मूड। ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करना हो उसके लिए इंपेरेटिव मूड बना दिया, किसी को इनडायरेक्ट ऑर्डर एडवाइस करना हो तो उसके लिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड बना दिया, किसी को बर्थडे विश करना हो, कांग्रेचुलेट करना हो तो ऑप्टेटिव मूड बना दिया। इमेजिनेशन के लिए क्या बनाया? इमेजिनेशन के लिए बनाया पास्ट सब्जेक्टिव मूड। इमेजिनेशन की बातें करनी है तो उसके लिए बनाया पास्ट सब्जेक्टिव मूड। 15 मिनट की ही थ्योरी है, 15 मिनट की थ्योरी पे ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है। ये 15 मिनट की थ्योरी ध्यान से सुनिएगा बच्चे, पूरा चैप्टर इसी पर टिका हुआ है। ये पहले 15 मिनट अगर आपके क्लियर हो गए तो पूरा चैप्टर बिल्कुल मक्खन मलाई हो जाएगा। और ये कुछ महानुभाव होंगे जो आधे घंटे बाद लेक्चर को ज्वाइन करेंगे, फिर कहेंगे कंदीतनल नहीं तमद आया, तो उनका देखो कोई इलाज नहीं। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला। वर्ब से बनती वर्ब की फॉर्म, वर्ब की फॉर्म से टेंस का पता चलता है, जिससे पता चलता है वो एक्शन कब हो रहा है, टाइम का पता चलता है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजी में कुछ ऐसे मीनिंग है जो टेंस के बस के नहीं है। अगर आपको याद हो, इंपेरेटिव मूड मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड मैंने आपको पढ़ाया, ऐसी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पढ़ाए थे, याद है? मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, ऐसे करके। तो बहुत सारे ऐसे मीनिंग होते हैं जो टेंस के बस के नहीं होते, तो उनके लिए मूड बना रखे हैं। इमेजिनेशन वाले जो सेंटेंसेस होते हैं ना, जिनमें ऐसा होता है कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया होता तो ये हो गया होता, ये वाली जो चीजें हैं ये भी टेंस के बस की नहीं है। इनके लिए बना हुआ है पास्ट सब्जेक्टिव मूड। अब इसमें 2 स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं, एक ये V2 और एक ही होता है हेड प्लस V3।
एक है V2 और एक है हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। V2 और हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा कब यूज करते हैं? V2 को यूज किया जाएगा अनरियलिस्टिक बातें करने के लिए। अगर मैं शेर होता, चीता होता, घोड़ा होता, अगर मैं महात्मा गांधी होता, अगर मैं भगत सिंह होता, इस टाइप की बातें करने के लिए प्रेजेंट में, है ना, पास्ट के नहीं, अगर उस समय होता मैं, नहीं, अगर मैं ये हूं, अगर मैं महात्मा गांधी हूं, अगर मैं शेर हूं, अगर मैं चीता हूं, अगर मैं घोड़ा हूं, ये बातें करने के लिए V2। और अगर पास्ट की बात करनी, अगर तू पहले आ गया होता, अगर तूने मुझे कॉल कर लिया होता, अगर तू वहां चला गया होता, ऐसी बातें करने के लिए हैड प्लस V3। सारी समस्या बस यही है। काश अंग्रेज जो थे, काश अंग्रेज ग्रामरियन इनके लिए कोई स्ट्रक्चर अलग बना लेते, कोई वर्ब की फॉर्म ही इनके लिए अलग चला लेते, तो जिंदगी आसान हो जाती। अब दिक्कत क्या है, जो भोला बच्चा होता है उसने वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट देखी होती है, वो इसको पास्ट ही मानता रहेगा, इसी वजह से कंफ्यूजन होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने इंपैरेटिव में आपको पढ़ाया था, जैसे ओपन द गेट, क्वेश्चन टैग में भी यही चीज रिपीट हुई थी, याद हो तो मैंने आपसे पूछा था कि ओपन का टेंस क्या है, तो कोई टेंस नहीं, ओपन का ही इंपैरेटिव मोड में लिखा गया। और ये रेफरेंस कब का देता है? फ्यूचर का। दरवाजा खोल दो, खिड़की खोल दो, गेट बंद कर दो, वहां मत जाओ। कुछ याद आ रहा है? तो जरूरी नहीं है ना, अब जिसका ज्ञान कम है, जिसने मूड वूड पढ़ नहीं रखा, वो तो इसको V1 ही बोलेगा, है ना। और V1 जिसने सिर्फ 10 चैप्टर ही पढ़ रखा है, जिसको मूड वूड का पता नहीं है, उसके हिसाब से तो V1 तो हैबिचुअल एक्शन के लिए आता है, प्रोवर्ब के लिए आता है। अब ना ये कोई हैबिचुअल एक्शन है, ना ये कोई प्रोवर्ब है, वो तो इस चीज को समझ ही नहीं पाएगा। सेम वैसे ही जिनका ज्ञान सिर्फ यहां तक ही लिमिटेड होता है कि V2 लिखा हुआ है तो मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो वो तो इस चैप्टर को कभी समझ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब हमें अपने ज्ञान को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, हमें 4 बातें और भी सुननी, सीखनी, समझनी पड़ेगी। एक बार जितना बोला सारा दोबारा बताता हूँ, फिर बता रहा हूँ बच्चे, पहले 15 मिनट ही पूरा चैप्टर का बेस है। फिर से सुनिए, मैंने क्या कहा, कंडीशनल चैप्टर में सेंटेंसेस होते हैं ऐसे, अगर ये होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर ये हो तो ऐसा हो जाए, अगर ये हो गया होता तो ऐसा हो जाता। ये मीनिंग टेंस के बस के नहीं है, टेंस इन मीनिंग को नहीं कन्वे कर सकता, इसलिए इसके लिए मूड बनाए गए। मूड में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, मूड में 2 स्ट्रक्चर होते हैं, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म और एक हेड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा कब यूज करते हैं? इस V2 को आप पास्ट इंडेफिनिट मत मानिएगा, क्योंकि जैसे ये इंपेरेटिव मूड है, लिखा दिखने में V1 है, लेकिन इसका V1 से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, फ्यूचर की बातें करता है, ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट करने का आता है। सेम ऐसे ही ये तो इंपेरेटिव मूड में पढ़ाया था मैंने आपको सेंटेंस, सेम ऐसे यहाँ ये जो V2 लिखा हुआ है, जो इमेजिनेशन के लिए जब ये स्ट्रक्चर यूज किए जाते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि V2 माने पास्ट, ना, ये V2 प्रेजेंट की बातें करेगा। V2 का हम यूज करते हैं अनरियलिस्टिक बातें करने के लिए प्रेजेंट की, जैसे अगर वह शेर हो, अगर वह घोड़ा हो, अगर मैं ये हूं, इस टाइप की। और हैड प्लस V3 का हम यूज करते हैं पास्ट की बातें करने के लिए, लेकिन ये अक्सर रियलिस्टिक होती है, मैं शेर होना, चीता होता नहीं होती, ऐसी होती है। अगर तू जल्दी आ गया होता, अगर तू ढंग से पढ़ लिया होता, अगर तू टाइम पे पहुंच जाता, अगर तू उससे मिल लेता, अगर तू मुझे देख लेता, ऐसी बातें करने का आता है। अब एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा, ध्यान से देखो। कंडीशनल होते हैं 3 टाइप के, जैसा मैंने आपको लेक्चर के शुरू में बताया, 3 स्ट्रक्चर कंडीशनल है, ये 3 टाइप के, जो इन 3 स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इफ के साथ प्रेजेंट इधर फ्यूचर, इफ के साथ वर्ब प्लस नाउन, हेड प्लस नाउन और इधर वुड, कुड, माइट प्लस बेस फॉर्म, और इफ के साथ हेड प्लस V3 और वुड, कुड, माइट प्लस हैव प्लस V3। ये 3 स्ट्रक्चर है, इन तीनों के अलग अलग नाम है। जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है उसको ओपन कंडीशनल कहते हैं, सेकंड वाले को सेमी क्लोज्ड और थर्ड वाले को क्लोज्ड। ऐसा क्यों कहते हैं वो भी अभी समझाता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है ये तब यूज करना होता है जब आपको लगता है कि ये चीज हो सकती है, जब स्पीकर के हिसाब से, बोलने वाले के हिसाब से वो चीज संभव हो सकती है, तब यूज करते हैं हम ओपन कंडीशनल। जैसे अगर तू बढ़िया खेलेगा ना तो मैच जीत लेगा, इफ यू प्ले वेल यू विल विन द मैच, इफ यू स्टडी हार्ड यू विल क्रैक द एग्जाम। अगर तू ढंग से पढ़ेगा तो एग्जाम क्रैक कर लेगा। इफ यू कम हियर आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, इफ यू कम लेट आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। अगर तू लेट आया तेरे घर वालों को बता दूंगा। ऐसी बातें बोलने के काम में आता है जो हो सकती है। कायदे से अगर मैं बोलूं तो इसमें मूड का यूज हो ही नहीं रहा। ये जो बात है ना, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, ये वो, इसको लिखा जरूर है कंडीशनल में, लेकिन कायदे से ही असली कंडीशनल है नहीं है, तो टेंस से ही बनी हुई बात है, क्योंकि ये चीज हो सकती है, ये कोई ऐसी इमेजिनरी बात नहीं है जो हो नहीं सकती। इसलिए इसको बोलते हैं ओपन कंडीशनल, यानी ये चीज हो सकती है, ओपन है, दिस कुड हैपन, ये हो सकती है चीज, ठीक। अच्छा, अब ये वाला जो थर्ड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं क्लोज्ड। इसको क्लोज क्यों बोलते हैं? ये घटना हो चुकी, इसका रिजल्ट आ गया, इसका उल्टा इमेजिन करना है। कुछ याद आ रहा है? मॉडल प्लस है प्लस V3 का स्ट्रक्चर। ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने मेरा बटुआ वापस कर दिया, चाहता तो रख सकता था, मुझे उन्हीं कपड़े ले आने चाहिए थे, मुझे उसके साथ गलत बिहेव नहीं करना चाहिए था। याद आ रहा है? ये पता है कैसे सेंटेंसेस बोलेगा? पास्ट में घटना होगी, अगर तू ढंग से खेला होता ना उस दिन तो मैच जीत गया होता, अगर तू टाइम से आ गया होता तो मंत्री जी से मिल लिया होता,
अगर मैंने तुझे देख लिया होता तो भाई गाड़ी रोक ली होती, तू मेरे पास आ गया होता उस दिन तो मैंने तेरी मदद कर दी होती। वो घटनाएं हो चुकी हैं, वो समय जा चुका है, बस उल्टा इमेजिन करना है। तो अभी इस घटना में तो बदलाव हो नहीं सकते, ये कंडीशन खत्म हो चुकी है, यह क्लोज्ड कंडीशनल। इसको कब यूज करते हैं, इसको सेमी क्लोज क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं, ओपन इसको इसलिए नहीं कह सकते कभी ये हो नहीं सकती, तो इसमें बात ही ऐसी लिखी होगी जो होगी नहीं। क्लोज इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि ये घटना हुई नहीं कभी पास्ट में। ये कैसे सेंटेंसेस होते हैं? अगर मैं सचिन हूं, अगर वह सचिन हो तो मैच जीत ले। अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो एजुकेशन फ्री कर दूं। अगर मेरे पास 20 करोड़ डॉलर हो, मैं आधे गरीबों में बांट दूं। अगर मैं शेर हूं तो तुझे भी मार दूं। अगर मैं पक्षी हूं तो पाकिस्तान उड़ जाऊं, फिर बम से खुद उड़ जाऊं। तो कहने का अर्थ ये ऐसी बातें प्रेजेंट में, प्रेजेंट की अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन करने के ये काम आए। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ जी। एक बार जितनी मैंने थ्योरी पढ़ाई सारी दोबारा देखी, उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट नोटिस करिए जो मैं आपको सिखाना समझाना चाह रहा हूं। इस V2 को देख के पास्ट मत सोचना, इस V2 को देख के पास्ट मत सोचना। समझ में आ रही बात? इस V2 को देख के पास्ट मत सोचना। ऐसे मत हिंदी कर देना वह सचिन था, अगर वह सचिन था। नहीं भैया, इमेजिनेशन है, वो एक कोई और इंसान सचिन कैसे हो सकता है भाई? और दूसरी बात, एक छोटी चीज नोटिस कर रहे हो, ही के साथ तो वो आता है, वर कैसे लिख दिया? ध्यान रखना इस वाले पार्ट में हमेशा अगर बी की फॉर्म लगानी है तो वर आएगा। ऐसे तुम इधर देखो, इफ ही हैड प्लेड वेल, अगर तुम इसको टेंस सोचने लग गए, पास्ट परफेक्ट सोचने लग गए, तो ये चीज तो किसी दूसरे एक्शन से पहले होती है, हाँ कि ना? और इसकी हिंदी निकलेगी वह खेल चुका था, वो बढ़िया खेल चुका था, खेल चुका था तो फिर मैच क्यों नहीं जीता? बस सारा गेम यही है, तुम्हें कंडीशनल चैप्टर चकाचक समझ में आ जाए अगर तुम ये अपना दिमाग में मानने को तैयार हो जाओ कि V2 का मतलब हमेशा पास्ट नहीं होता, V2 से कुछ और भी रिप्रेजेंट हो सकता है। ऐसी हैड प्लस V3 हमेशा पास्ट परफेक्ट नहीं होता, कुछ और भी हो सकता है। एक काम करता हूं, जितना भी पढ़ाया सारा दोबारा समझ कर रहा हूं, सुनिए ध्यान से। यही बेस है यार, ये पहले 15 मिनट ही पूरे चैप्टर का बेस है। चलिए फिर से सुनिए मैंने क्या कहा। कंडीशनल माने शर्त वाले सेंटेंस, अगर ये हो तो ये हो जाएगा, ऐसा हो तो ये हो जाए, अगर ये हो गया होता तो ऐसा हो गया होता, ऐसी बातें करने के काम आता है। ठीक है, ये कुछ ऐसे मीनिंग है जो टेंस कन्वे नहीं कर सकता। टेंस कोई भी 12 के 12 टेंस में से आप उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई टेंस नहीं है जो ऐसे मीनिंग कन्वे करता हो। तो उसके लिए हमें बनाना पड़ा मूड को। जैसे जैसे अगर आपको याद हो, यही सेम बात मैंने आपको इंपेरेटिव मूड के समय बताई थी। दरवाजा खोल दो, खिड़की खोल दो, बाहर मत जाओ, शांति से बैठ जाओ। ऐसा कोई टेंस नहीं है जो ऐसे सेंटेंसेस के मीनिंग निकाल सकता हो। तो उसके लिए ग्रामरियंस को बनाना पड़ा इंपेरेटिव मूड। अब ये दिखने में V1 है, लेकिन ये असलियत में V1 नहीं है। ये टेंस है ही नहीं, इसका कोई टेंस है ही नहीं। याद आ रही है सारी बातें कि ये इंपेरेटिव मूड है, वर्ब की बेस फॉर्म है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, दिखने में V1 है लेकिन V1 का कोई काम नहीं कर रहा है, ये कोई हैबिचुअल एक्शन। कुछ याद आया? सेम वैसे ही अगर मुझे इमेजिनेशन करनी है, तो मूड का यूज होगा, पास्ट सब्जेक्टिव मूड इसका नाम है। ठीक, अब इसके दो स्ट्रक्चर है, V2 और हेड प्लस V3। बस ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे ये V1 प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है, ऐसे ही जो हम स्ट्रक्चर में ये V2 यूज करेंगे ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा, ये हेड प्लस V3 पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। दिखने में आपको लगेगा लेकिन ये है नहीं। और हमें कैसे पता चलेगा सर कि ये V2 पास्ट इंडेफिनिट है कि नहीं? सिंपल, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता। इफ के साथ लिख दिया ना तो कंडीशनल बन गया, तब ये नहीं है मूड, तब ये नहीं है टेंस। समझ आया? कहने का अर्थ ये कि एक तो मैं सिंपल सेंटेंस लिख दूं, एक तो मैं लिख दूं शी वेंट टू दिल्ली, तो ये तो टेंस है। यहां ये जो वेंट आया तो टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर आपने इफ के साथ V2 या हेड प्लस V3 यूज कर दिए तो सिंपली समझ जाना कि भैया ये वो टेंस वाली चीजें नहीं है। दूसरा, इनके मीनिंग चिक चिक कर बताएंगे। इसका मीनिंग ये निकालोगे, अगर वह सचिन था, अगर वह सचिन हो, वह बढ़िया खेला था तो फिर मैच क्यों नहीं जीता? अगर वह बढ़िया खेला होता, ऐसे मीनिंग देने, तो समझ जाओ कि ये टेंस नहीं, मूड है। क्लियर? इसी बात को अब एग्जांपल समझते हैं। 3 कंडीशनल है, 3 स्ट्रक्चर है, तीनों के अलग अलग काम है। पहला स्ट्रक्चर है इफ के साथ प्रेजेंट और आगे फ्यूचर। अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने इधर ये स्ट्रक्चर नहीं लिखा क्योंकि ये पास्ट सब्जेक्टिव से बना ही नहीं हुआ। ये तो आप पहले पढ़ चुके हो, तो टेंस से बना हुआ है। ये नॉर्मल टेंस वाला स्ट्रक्चर है क्योंकि चीज हो सकती है, ये कोई इमेजिनेशन टाइप की चीज है ही नहीं। लेट आया, तेरे घर वालों को बता दूंगा, ढंग से पढ़ेगा तो पेपर पास हो जाएगा, ढंग से खेलेगा तो मैच जीत लेगा, मुझे दोबारा कॉल करेगा तो ब्लॉक कर दूंगा। क्या है ये सब? नॉर्मल सेंटेंसेस है जो आपने टेंस में पढ़े थे। तो इसको बोलते हैं ओपन। कब यूज करना है? अगर आपको कभी जीवन में कोई ऐसी बात कहनी हो जो आपको लगता है प्रोबेबल है, हो सकती है, तो ओपन से बोलिए। इसको कब यूज करना है? पास्ट में घटना हो चुकी, उल्टा इमेजिन करना है।
भैया टाइम से एसी रिपेयर करा लिया होता तो आज गर्मी नहीं मरते तुम। अगर टाइम से आ गया होता तो ये लेक्चर नहीं छूटता तेरा। 15 मिनट पहले आ गया होता तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता तेरा। एग्जाम से पहले 3 महीने की छुट्टी ले ली होती तो नौकरी लग जाती आज तेरी। बोलो जी, समझ में आया? हाँ जी सर, प्रोनाउन के 100% सॉल्व नहीं हो रहे हैं। एरर सॉल्व करने में बहुत न्यू कॉन्सेप्ट आ रहे हैं जो नोट्स में नहीं है। स्पेशली तरुण बच्चे, क्लास जब आपकी खत्म हुई होगी, कम से कम मुझे लगता है 5 या 6 बार मैंने गला फाड़ के बोला होगा कि पहली बार में 100% नहीं होंगे, कुछ चीजें आंसर देख के समझ में आएंगी। 5-6 सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो शायद मैं आगे पढ़ाता हूँ, कुछ किताबों में वहां दे रखे हैं, जैसे बीइंग वाला सेंटेंस, सच एज वाला सेंटेंस, है ना। आपको नहीं लगता बच्चे कि टीचर ने 5 बार एक बात बोल दी, वही बात अलग से आके पूछने की कोई जरूरत थी नहीं? कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं बच्चे जो अलग अलग टीचर अलग अलग जगह पढ़ाते हैं। प्लिंथ टू पैरामाउंट या कह लीजिए केडी कैंपस वॉल्यूम 1 में बीइंग वाला एरर दे रखा है प्रोनाउन चैप्टर में, मैं उसे पढ़ाता हूँ एडवांस वर्ग में। बीइंग वाले 2-3 सवाल दे रखे हैं। एक उसके अंदर एरर दे रखा है क्वेश्चन टैग टाइप का, नो वन कैन चेंज द डेस्टिनी, ऐसा कुछ करके, मैं उसको पढ़ाता हूँ क्वेश्चन टैग में। एक उसके अंदर एरर दे रखा है सच एज वाले, एक या शायद 2 या 3 एरर है, मैं उसको पढ़ाता हूँ कंजंक्शन चैप्टर में। ठीक है, तो ऐसे ऐसे 3 या 4 कॉन्सेप्ट होंगे जो उन्होंने प्रोनाउन में पूछ रखे, आपके नोट्स में मिल नहीं रहे, लेकिन टेंशन मत लीजिए, आगे चैप्टर आएंगे तो मिल जाएंगे। और रही बात, अगर आप प्लिंथ टू पैरामाउंट से कर रहे हैं या मिरर ऑफ कॉमन एयर से कर रहे हैं, तो उनकी डाउट सीरीज का लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है, वहां पे देख लीजिए। वो कॉन्सेप्ट आपको एडवांस पढ़ने, पहले ही पढ़ने, तो वहां से कर लीजिए। चलो जी, आ जाइए। बहुत अच्छा चैप्टर है यार, बहुत अच्छा चैप्टर है। चलो सुनो जरा फिर से देखिए मैंने क्या बोला। यहां पे मैं कहना चाह रहा हूं कि ओपन कंडीशनल हम तब लगाते हैं, ओपन कंडीशनल हम तब लगाते हैं जब हमें ऐसी बात कहनी हो जो प्रोबेबल है, जो होगी। क्लोज्ड हम तब लगाते हैं जब घटना पास्ट में हो चुकी, बस अब उसका उल्टा इमेजिन करना है, ऐसा हो गया होता तो ऐसा कर लेते, ये हो गया होता तो वो कर लेते, फलाना दिखना। हाँ क्या, ये इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन है, ये कोई पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं है। पास्ट परफेक्ट होता तो पास्ट परफेक्ट कब लगाते हो? जब इसके होने से पहले हो चुका था। ये हुआ काम, बताओ, ये हुआ, ये काम, ये रियलिटी है। हम कह रहे हैं अगर तू बढ़िया खेला होता तो मैच जीत गया होता, क्या वो खेला? इस सेंटेंस को पढ़ के मुझे बताओ, क्या वो अच्छा खेला? यस और नो? नहीं। तो ये कैसे हो सकता है पास्ट परफेक्ट? पास्ट परफेक्ट का काम है पास्ट के दूसरे एक्शन से पहले ये काम हो चुका था। ट्रेन आने से पहले करीना यहाँ पहुंच चुकी थी, माँ के गुजरने से पहले अमिताभ दवाई ले आया था, यही मतलब है ना। तो जब ये खेला ही नहीं है तो इमेजिनेशन है, कैसे हो सकता है पास्ट परफेक्ट? यही तो सिखाना चाह रहा हूं मैं तुम्हें। सेमी क्लोज्ड कब लगाते हैं? कोई ऐसी बात बोलनी हो जो ना तो हो सकती हो और ना ही वो पास्ट की बात है, तब लगाते हैं सेमी क्लोज्ड। अगर मैं प्रधानमंत्री हूं तो ये कर दूं, अगर मैं सचिन हूं तो मैच जीत लूं, अगर मेरे पंख हो तो स्विट्जरलैंड उड़ जाऊं, ऐसी बातें करने के लिए सेमी क्लोज्ड आता है। 3 स्ट्रक्चर है, इफ के साथ इधर प्रेजेंट इधर फ्यूचर, ओपन कंडीशनल। इफ के साथ हैड प्लस वी3, इधर वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वी3, क्लोज कंडीशनल। इफ के साथ वर प्लस नाउन या हैड प्लस नाउन या सिंपल वी2, और इधर वुड कुड माइट प्लस बेस। 3 स्ट्रक्चर है, तीनों के अलग अलग काम है, यही सीखना है। अच्छा, वुड कुड माइट से क्या डिफरेंस आएगा? हल्का मीनिंग में डिफरेंस आएगा। अगर वह बढ़िया खेला होता तो मैच जीत लेता, वुड से। अगर वह बढ़िया खेला होता तो शायद मैच जीत लेता, माइट हैव वॉन से। अगर वह बढ़िया खेला होता तो मैच जीत सकता था, कुड से। जीत सकता था, कुड हैव वॉन। शायद जीत लेता, माइट हैव वॉन। जीत लेता, कुड हैव वॉन। इतना फर्क है। चलो अब मैं कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं। सबसे पहला काम तुम्हारा ये सोचना है कि इसको ओपन में लिखेंगे, क्लोज्ड में लिखेंगे, सेमी क्लोज्ड में लिखेंगे। फिर उसके बाद जो मैं सेंटेंस बोल रहा हूं उसको इंग्लिश में लिखना, मजा आएगा। कुछ चैप्टर होते हैं ना जो मतलब बहुत काम हुआ होता है जिन पे, ठीक है, शॉर्ट में ही समझ लो, तो बहुत काम हुआ है बच्चे इस पे, बहुत भयंकर चैप्टर है, बहुत काम हुआ है इस चैप्टर में। ठीक, चलो तुम किसी से कंपैरिजन करोगे तब तुम समझ पाओगे, वरना तुम्हें लगेगा सारी ऐसा पढ़ाते। चलो कुछ सेंटेंसेस बोलता हूँ, ठीक है, कुछ सेंटेंसेस बोलता हूं मैं। जादू बच्चा भी पढ़ ले, ठीक है, तो रोज आके कोई ना कोई एक नई बात पूछता, पढ़ ले चैप्टर बहुत बढ़िया, मत डिस्टर्ब कर। चलो सुनो जरा सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? अगर तूने मुझे कॉल कर लिया होता, अगर तूने मुझे पहले कॉल किया होता, अगर तूने मुझे पहले कॉल किया होता
अगर तूने मुझे पहले कॉल कर लिया होता तो मैं तेरी मदद कर देता। तो जादू कर चुका है तो यार तेरे पास व्हाट्सएप नंबर होगा भाई, उस पर पूछ लेना। इस बैच का क्यों टाइम खराब करता है यार रोज आके तू? अपना चुपचाप धूप से चार्ज हो, व्हाट्सएप पे मैसेज करे कर, यहां मत करे कर। इस बैच का टाइम खराब मत कर भाई, फ्लो खराब होता है यार, पूरा टीचर का मूड खराब हो जाता है, पढ़ाने मन नहीं करता। एक बार समझा दिया फिर भी अगला कमेंट करना है। क्या सेंटेंस बोला मैंने? अगर तूने मुझे पहले कॉल कर लिया होता तो मैंने तेरी मदद कर दी होती। क्या लगता है तुम्हें कहां जाएगा ये? घटना हो चुकी है सर, उल्टा इमेजिन कर रहे हो अब तो। क्लोज्ड में है, चलो अब इसके इंग्लिश लिख के दिखा दो, मजा आ जाए। क्या क्लोज कंडीशनल का स्ट्रक्चर क्या है? इफ के साथ हैड प्लस वी थ्री और वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वी थ्री। लिख दो स्ट्रक्चर, कैसे लिखोगे? इफ यू हैड कॉल्ड मी, बिफोर लगा लो अर्लियर लगा दो, एक ही बात है। इफ यू हैड कॉल्ड मी अर्लियर, अगर तूने मुझे इससे पहले कॉल कर लिया होता, आई वुड हैव हेल्प्ड यू। कुछ याद आया? क्या स्ट्रक्चर है क्लोज का? इफ के साथ हैड प्लस वी थ्री, इधर वुड कुड माइट प्लस हैव प्लस वी थ्री। बोलो जी, क्लियर हो गया? बिफोर भी लगा सकते हो, अर्लियर भी लगा सकते हो, काम चलेगा। अगला सेंटेंस, अगला सेंटेंस। अगर क्या बनाऊं? अगर मेरे पास पावर हो शक्तिमान जैसी, अगर मेरे पास शक्तिमान जैसी पावर हो, अगर मेरे पास शक्तिमान जैसी पावर हो तो मैं सब क्रिमिनल्स को पनिश करूं। अगर मेरे पास शक्तिमान जैसी पावर हो तो मैं सब क्रिमिनल्स को पनिश करूं। अब भी इस बात है सर, ये बात हो नहीं सकती तो ओपन में नहीं जाएगा, पास्ट की बात भी नहीं कर रहे तो सर क्लोज में नहीं जाएगा, सेमी क्लोज में जाएगा। इसकी इंग्लिश लिख दो, चलो लिखो। इफ आई, अगर मैं कुछ हूं तो बी की फॉर्म लगेगी, मेरे पास कुछ है तो हैव की फॉर्म लगेगी। तो क्या लिखना पड़ेगा? इफ आई हैड पावर्स लाइक शक्तिमान, इफ आई हैड पावर्स लाइक शक्तिमान, इफ आई हैड पावर्स लाइक शक्तिमान, आई वुड पनिश ऑल द क्रिमिनल्स। बोलो भाई, समझ में आया? हाँ जी। और अगर मैं ऐसे कहता, अगर मैं शक्तिमान हूं तो इफ आई वर शक्तिमान लिख देते, है ना? अगर मैं ऐसे कहता अगर मैं शक्तिमान हूं तो इफ आई वर सिंपल सी बात है यार। बी की फॉर्म में दोनों चीजें सेम होती हैं। अगर मैं शक्तिमान हूं, अगर मैं शेर हूं, अगर मैं चीता हूं तो बी की फॉर्म लगेगी। मेरे पास कुछ हो, अगर मेरे पास पंख हो, अगर मेरे पास ये शक्ति हो, अगर मेरे पास 10 करोड़ डॉलर हो, पोजेशन, तो हैव की फॉर्म लगेगी। बोलो जी, क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे, अगला देखिए। अगर तुम अगर तुम एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लो, अगर तुम एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लो तो सोनाली तुमसे शादी कर लेगी। अगर तुम एक गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लो तो सोनाली तुमसे शादी कर लेगी। क्या लग रहा है? ओपन है, कोई पास्ट की बात नहीं हो रही, कोई शेर चीता घोड़ा होने वाली बात नहीं हो रही, ओपन कंडीशनल है। लिखो इसकी इंग्लिश लिखो। आशुतोष बच्चे कल आइएगा इस बैच में, आशुतोष बच्चे कल आइएगा इस बैच में, लास्ट के हाफ एन आवर में या लास्ट 1 आवर में बता दूंगा डिटेल्स आपको। इफ यू
क्रैक अ गवर्नमेंट जॉब if you get a government job या if you crack a government job exam, कुछ भी लिख लो. If you crack a government job, Sonali will marry you. बोलो जी, क्लियर हुआ? हाँ जी. तो अब मैं मान के चल रहा हूं कि आपको तीनों कंडीशनल के स्ट्रक्चर याद हो गए होंगे, तीनों कंडीशनल कहां पे कौन सा यूज होता है वो याद हो गया होगा. एक टेस्टिंग और अब आप इन सेंटेंसेस पे कर दो. आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, आपने इनको रटा नहीं. आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कौन सा कंडीशनल कहां लगाते हैं. ओपन कंडीशनल इफ के साथ प्रेजेंट इधर फ्यूचर तब लगाएंगे जब आपको लगे बात हो सकती है, प्रोबेबल है. इफ के साथ वर्ब प्लस नाउन, हैड प्लस नाउन, इधर वुड कुड माइट प्लस ये. तो क्रैक्स काहे लगा रहे हो भाई? तो कोई बात नहीं आनंद, कोई बात नहीं, अदनान कर देते हैं बच्चे के बारे. तो बहुत लोगों ने विल मैरिज भी लिखा हुआ, विल मॉडल आगे वर्ब चाहिए थी, मैरिज नाउन लिख दिया. ऐसे ये गलतियां तो बहुतों ने कर रखी. ठीक है, उसको छोड़ो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो. इफ के साथ वर्ब प्लस नाउन, हैड प्लस नाउन और इधर वुड कुड माइट प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, ये स्ट्रक्चर है सेमी क्लोज्ड का. ये कब लगाते हैं? प्रेजेंट की अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन. अगर मैं ये हूं तो ये कर दूं, ये हो तो ये कर दूं, इस टाइप. हैड प्लस वी थ्री और ये कब लगाते हैं? पास्ट में घटना हो चुकी है, उल्टा इमेजिन करना है. अब इसको रट के नहीं, चारों सेंटेंसेस को पढ़ो, सोचो क्या मीनिंग देना है, फिर सोचो कौन से कंडीशनल में जाएगा और फिर इसको करेक्ट करो. करो ट्राई अपने आप. हाँ भाई, रगड़ दे. अगर तुम लेट आए, तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा. सिंपल ओपन कंडीशनल में जाएगा, इफ के साथ प्रेजेंट इधर फ्यूचर, यानी इफ यू कम. अगर मैं एक मिलियनर हूं, 50% पैसे गरीबों में बांट दो, ना तो ये घटना होगी है ना, साफ पता चला. अगर मैं एक मिलियनर हूं, बिलियनर हूं, अब ऐसे में सोच रहा हूं सर हो तो सकता है ना मिलियनर कल को लॉटरी लग जाए. ऐसे नहीं. ठीक है, लॉटरी लगना ये वो, अगर मैं प्रधानमंत्री, अब तो तुम कह दोगे सर प्रधानमंत्री भी बाय चांस बन तो सकता ही हूं ना, ऐसी वाली चीजें नहीं. तो सेमी क्लोज में चला जाएगा, तो यहाँ पे वुड डोनेट आ जाएगा. अगर उसके पंख हो तो वह पाकिस्तान चला जाए, तो सेमी क्लोज में चला जाएगा. अगर उसके पंख हो तो पाकिस्तान चला जाए, वुड फ्लाई. अगर अगर उसने मेहनत करी होती तो एग्जाम पास कर गया होता, वुड हैव पास्ड. बोलो जी, क्लियर हो गया? दीपेंदु कल आना बच्चे, कल आना, कल सेम टाइम आना, कल अनाउंस कर दूंगा मैं. आ जाइए. कॉन्सेप्ट यही सब कुछ चीज, थोड़े ट्रिकी सेंटेंस जिनमें क्या होगा ना, ऑप्शन ऑप्शन की वजह से कुछ और करना पड़ जाएगा. ठीक है, ट्राई करो फर्स्ट 3, पहले 3 ट्राई करो.
थैंक यू कुंदन भाई, थैंक यू। हाँ जी, करें। इफ ही वर अ लायन ही वुड किल अस। अगर वो शेर हो तो हमें मार दे, अगर वह शेर हो तो हमें मार दे, क्या लगा दे? वुड किल कर देना चाहिए। सेमी क्लोज्ड है तो अपने को किसमें ले जाना चाहिए? वुड किल कर लेना चाहिए। अब इधर देखो, आपके अकॉर्डिंग इसको किसमें ले जाना चाहिए था अपने को? ग्रामर ग्रामर छोड़ो, तुम मुझे बस इतना बताओ, मीनिंग से देख के तुम्हें क्या लग रहा है, इसको कौन से कंडीशन में ले जाना चाहिए? ये तीनों में जा सकता है बच्चे, ये सेंटेंस तीनों में जा सकता है। सोचो, अगर उसके पास पैसे हैं तो हमारी मदद कर देगा, अगर उसके पास पैसे हैं तो वो हमारी मदद कर देगा। इफ ही हैज मनी ही विल हेल्प अस। क्लोज में भी जा सकता है, अगर उसके पास पैसे होते ना उस टाइम तो उसने मदद कर दी थी, बेचारे का पैसे नहीं थे, नहीं तो दिलदार आदमी, अगर उस टाइम उसके पास पैसे होते आज से 2 साल पहले तो हमारी मदद कर देता। सेमी क्लोज में जा सकता है, पैसे हो तो मदद कर दे, होता ना भाई, ऐसी बात नहीं मेरे पास हो तो मैं दे दूं, है ही नहीं, देगा कहां से, नंग है, वैसे ही हवा में फेंक रहा है। तो ये ओपन में भी जा सकता है, सेमी क्लोज में भी जा सकता है, क्लोज में भी जा सकता है, लेकिन ऐसे तो फिर सवाल बनेगा नहीं। तो एग्जामिनर ने हमारी मदद के लिए ऑप्शन ऐसे सेट किए होंगे, स्ट्रक्चर ऐसे सेट किया होगा कि आपके पास कोई चारा ही नहीं बचेगा। ओपन में ले जाने के लिए हैज करना पड़ेगा, इधर विल करना पड़ेगा, 2 पार्ट में एरर नहीं कर सकते। सेमी क्लोज में ले जाने के लिए इधर वुड हेल्प लिखना है, 2 पार्ट में एरर नहीं कर सकते। एक ही ऑप्शन बचा अपने पास, हैड करना, यही करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं, ये पार्ट में एरर मार्क करना पड़ेगा, क्योंकि आप वर्ब चेंज कर रहे हो, इसी पार्ट में है। ऐसे मत सोच लेना अच्छा हैड तो ए के बाद लिखा जाएगा, दूसरा हैड नहीं, वर्ब में चेंज कर रहे हो, वर्ब में चेंज कर रहे हो, वर्ब इसी हिस्से में लिखी हुई है तो इधर ही एरर मार्क होगा। अरे बोलो, समझ में आया क्या? समझ में आया कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले हम, यहाँ पे क्लोज्ड हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग गए हैं, क्योंकि और कोई करने का चारा ही नहीं था। इसको देखो जरा, अब जो रटने वाले बच्चे, समझना ये सारा मीनिंग से और ऐसे समझना क्यों जरूरी था। जो सिर्फ स्ट्रक्चर रटते हैं तो वो तो हो सकता है ऐसा भी कर दे, अच्छा इफ के साथ, अच्छा इधर फ्यूचर है तो इधर प्रेजेंट कर देता हूं। सोचो अगर किसी ने हैज लिख दिया, जो सिर्फ स्ट्रक्चर रट के गया, इफ के साथ ये तो ये तो ये तो ये, तो उसके अकॉर्डिंग तो ये भी ठीक हो जाएगा। जिसको सिर पैर ही नहीं पता ओपन कहां लगाते हैं, सेमी क्लोज कहां लगाते हैं, क्लोज कहां लगाते हैं, वो तो हैज लिख के भी सही कर लेगा। लेकिन तुम्हें पता भाई, हैज लिखने से ही ओपन हो जाएगा, और ओपन तब लगाते हैं जब वो चीज प्रोबेबल हो। तो इसका मतलब ये होगा तुम्हारे अकॉर्डिंग लोगों के पंख उग सकते हैं। अगर तुम हैज लगा दोगे तो इसका मीनिंग निकलेगा अगर उसके पंख हो तो वह उड़ जाए, यानी यानी तुम ये कहना चाहते हो कि पंख उग सकते हैं, हो सकते हैं किसी के पास पंख, लेकिन ये चीज तो सही नहीं है। पंख पंख मत उगाओ भाई, सेमी क्लोज में ले जाओ, वुड कर लो। समझ में आया? इस पर अब ये जो सेंटेंस है, इनवर्जन चैप्टर के एंडिंग में मैंने कहा था कंडीशनल में एक स्ट्रक्चर आएगा, तो पढ़ने में देखो कैसे अजीब सा लग रहा है ना, हैड दे कम, ये क्या लिख दिया, अजीब लग रहा है। बच्चा एरर टिकाएगा ए पार्ट में, लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है इसी बात को लिखने का एक सेकंड तरीका है, इसी बात को लिखने का ये सेकंड तरीका है। हैड दे कम इज इक्वल टू इफ दे हैड कम, हैड दे कम इज इक्वल टू इफ दे हैड कम। had they come earlier is equal to if they had come earlier। ये दोनों बातें सेम है, had they come earlier लिख दूं चाहे if they had come earlier लिख दूं, बात एक ही है। तो क्या सेंटेंस का इसका मीनिंग निकला? अगर वह पहले आए होते तो प्रधानमंत्री से मिल लिए होते, किस में जाएगा? क्लोज्ड में। इधर हैड प्लस V3 है तो इधर क्या हो जाएगा? वुड कुड माइट प्लस है प्लस में V3, क्या आ जाएगा जी यहाँ पे? वुड हैव मेट। बोलो, क्लियर हो गया? सेम ऐसे ही वर ही अ मिलियनियर इक्वल टू होता है इफ ही वर अ मिलियनियर, वर ही अ मिलियनियर इक्वल टू होता है इफ ही वर अ मिलियनियर के। अब होगा क्या, बच्चे ने स्ट्रक्चर पढ़ नहीं रखे होंगे, बच्चे को अजीब लगेगा, बच्चा ए पार्ट में एरर टिकाएगा जबकि ए पार्ट में कोई एरर था नहीं। इफ ही वर अ मिलियनियर इज इक्वल टू वर ही अ मिलियनियर, अगर वह मिलियनियर हो तो सब गरीबों की मदद कर दे, तो सेमी क्लोज में जाएगा, वुड हेल्प हो गया।
बोलो भाई, समझ में आया? हाँ जी। तो कुछ कंडीशनल के स्ट्रक्चर में भी इन्वर्जन अपने को देखने को मिलता है। आइए अब मेन बात पे आते हैं, जहां के लिए सारी कथाएं हमने पढ़ी हैं। अगर ये पेपर में मिक्स्ड कंडीशनल ना आते तो फिर इतना पढ़ने की जरूरत ना पड़ती, सीधा बच्चे को 3 स्ट्रक्चर हटाते काम हो जाता। जब से पेपर में मिक्स्ड कंडीशनल आने लगे तो फिर उन कंडीशनल की भी प्रॉपर थ्योरी पढ़ानी पड़ी बच्चों को। सुनिए, सीखिए ध्यान से। है क्या फंडा? हर कंडीशनल का अपना एक काम है। एक बच्चा आया मेरे पास, उसने मुझे कहा सर मुझे ना प्रोबेबल बात करनी है, ऐसी बात करनी जो हो सकती हो। मैं कहा ले पकड़ ऊपर बेटा, मौज कर। फिर एक बच्चा आया, सर मुझे ऐसी घटना की बात करनी जो पास्ट में हो चुकी है, उसका उल्टा इमेजिन करना है। मैं कहा ले पकड़ बेटा, क्लोज, मौज ले। फिर एक आया, बोला सर इमेजिनरी बात करनी है अनरियलिस्टिक सी, प्रेजेंट की। मैं कहा ले पकड़, सेमी क्लोज, मौज ले। फिर एक चौथा आ गया, पता क्या कह रहा है? सर बात तो करनी है पास्ट की, बात तो करनी है पास्ट की, लेकिन अनरियलिस्टिक बात करनी है, वो शेर होना, चीता होना, घोड़ा होना, इस टाइप की बात करनी है। मैं कहा क्या करें भाई? मैं कहा बैठ 10 मिनट, एक बार मैं रसायन से मिला के लेके आता हूँ। किसकी बात करनी? पास्ट की। पास्ट की बात कौन सा करता है? क्लोज्ड वाला। लेकिन उसके इफ वाले पार्ट में तो रियलिस्टिक बात होती है। अनरियलिस्टिक बातें कौन करता है? सेमी क्लोज्ड। तो इफ वाला पार्ट किसका उठा लिया? सेमी क्लोज्ड का। और ऐसे तैयार हुआ हमारे पास मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1। इफ के साथ पार्ट आया सेमी क्लोज्ड वाला, और पास्ट की बात करनी थी इसलिए मॉडल प्लस है प्लस V3 वाला स्ट्रक्चर, यानी क्लोज्ड वाला। एग्जाम्पल से और अच्छा समझ में आएगा। देखो जरा, ये दो सेंटेंसेस देखिए, ठीक है? नीचे वाला भी ध्यान मत दो, अभी खाली ऊपर वाला देखो। मैं स्लैश लगा देता हूं। ठीक है, 3 स्लैश लगा दिए मैंने, 2 स्लैश मतलब तीसरा ये नो एरर हो जाता। अब जो बच्चे ने सिर्फ स्ट्रक्चर रटे हैं, इफ के साथ हैड प्लस V3, तो इधर वुड कुड माइट प्लस है प्लस V3, उसकी नजर से तो सेंटेंस एकदम सही है। उसकी नजर में तो सेंटेंस एकदम सही है। अगर मैं सिर्फ स्ट्रक्चर रट के गया हूं तो ये क्लोज कंडीशनल दिख रहा है, स्ट्रक्चर एकदम सही है। लेकिन जिसने समझ के किया कि ओपन कहां लगता है, सेमी क्लोज कहां लगता है, क्लोज कहां लगता है, उसको पढ़ते पता चला है गड़बड़ है इसमें। क्योंकि सर दिखने में तो क्लोज्ड जैसा है, लेकिन क्लोज्ड में सर ये अनरियलिस्टिक बातें थोड़ी होती हैं, शेर होना, चीता होना, घोड़ा होना, ये बातें क्लोज्ड में थोड़ी होती हैं। तो गड़बड़ है ये तो, हाँ कि ना? तो फिर क्या इलाज है? तो फिर क्या इलाज है? अब बच्चा कहेगा सर एक इलाज तो ये है कि जब शेर होना, चीता होना, घोड़ा होना, अनरियलिस्टिक बातें करनी है तो सेमी क्लोज्ड में लिख दो ना। तो सेमी क्लोज्ड में लिख दो। लेकिन दिक्कत ये है, फिर सेमी क्लोज्ड में तो 2 पार्ट में एरर करना पड़ जाएगा। इधर भी एरर करना पड़ेगा और यहां भी एरर करना पड़ेगा, और 2 पार्ट में एरर तो अलाउड है नहीं, हाँ कि ना? तो समझ जाओ कि वो शुभ घड़ी आ चुकी है जब मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 लिखेगा। यानी इफ वाला पार्ट तो सेमी क्लोज्ड जैसा, और बाकी पार्ट पास्ट को रिप्रेजेंट करने वाला क्लोज्ड जैसा। यानी यहां पर बी की फॉर्म लगी हुई मेन वर्ब में, तो इफ ही वर अ बर्ड, ऐसे लिखना पड़ेगा। अब जरा मुझे एक छोटी सी चीज सोच के बता दो कि ये तो चलो स्लैश लगे हुए थे, यहां तो चलो स्लैश लगे हुए थे, 2 पार्ट में एरर नहीं कर सकते थे, तो मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 लगाना है। मान लो स्लैश नहीं है, मान लिया स्लैश नहीं है। एक तो मैं इमेजिनरी सेंटेंस लिखने के लिए प्योर सेमी क्लोज्ड यूज कर दूं, कीवर्ड प्लस बेस फॉर्म सेमी क्लोज्ड यूज कर दूं, और एक मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 यूज करूं। दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में क्या डिफरेंस है? सोचो। अगर ये चीज आपने क्लिक कर ली ना अपने आप, तो समझ जाना आपको एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लैरिटी से समझ आ रहा। दोनों को पढ़ो, सोचो। मेरा फिर एक बार सवाल में समझा देता हूं। सवाल ये है, एक तो सिर्फ सेमी क्लोज्ड लिखा जाए और एक मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 लिखा जाए, तो दोनों कौन सा कब यूज करेंगे, मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? हालांकि बात का जवाब मैं दे चुका हूं थ्योरी में, अभी जस्ट 2 मिनट पहले। खुद सोचो एक बार।
क्या निष्कर्ष पर पहुंचे? जब मैंने आपको थ्योरी बताई थी एग्जाम्पल लेके कि पहला बच्चे ने आया मुझसे ये मांगा, दूसरा बच्चा आया फिर ये मांगा, वहीं पे आंसर नहीं मिल गया था इसका कि सेमी क्लोज्ड बात करता है अनरियलिस्टिक बातें लेकिन प्रेजेंट की। मुझे बात करनी है पास्ट की और अनरियलिस्टिक, तब लगेगा मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1। तो कहने का मतलब ये बात करता है प्रेजेंट की। इस सेंटेंस का मीनिंग निकलेगा, एक एग्जांपल से अच्छा समझ आएगा। देखो मान लो 3 लोग हैं, मैं हूं, ये अदनान है, तुषार है, 3 लोग हैं, ठीक है। अब मैं और अदनान तो कोई छोटे मोटे केस में गए हैं, पार्क में बैठ के लड़कियां ताड़ रहे थे, छेड़ रहे थे, कमेंट पास कर रहे थे, पीछे से उनकी मम्मी आई, 2-4 रैपट लगाए हमारे, पुलिस में कंप्लेंट कर दी, 3 महीने की सजा हो गई। ये तुषार भाई 3 मर्डर कर चुका है, 3 मर्डर कर चुका है। तो इसको कोर्ट ने दे रखी फांसी, ये तो ऐसे से फड़फड़ा रहा है, कभी भी कर देंगे काम, है ना। तो ये रोज नई स्कीम लगाता है, कभी भाई मतलब सबके पजामे चोरी करके गांठ मार मार के ऐसे रस्सी बनाने की कोशिश करता है, कभी सीवर का ढक्कन खोल रहा होता है कि इसके अंदर से निकल जाऊं, रोज का काम है इसका। तो हमने इसको देखा, भैया इधर उधर कुछ ऐसे मिट्टी सी खोद रहा है भाई। अगर ये पक्षी हो ना, मैं और अदनान दोनों बैठे हैं, इसको देख के कह रहे हैं भाई अगर ये पक्षी हो ना अभी उड़ जाए, इतना छटपटा रहा है, पक्षी हो तो अभी उड़ जाए, तब तो ये बोलेंगे। ठीक। दूसरी बात, हमारी सजा पूरी हो गई 3 महीने की, जिंदगी में अपनी मसरूफ हो गए। 3-4 साल बाद मिला मुझे अदनान किसी स्टेशन पर, अरे भाई अदनान क्या हाल चाल, याद है अपन जेल में थे उसमें, अरे हाँ हाँ हाँ, चल बैठ माहौल बनाते, 2-3 पैग लगा लिए, फिर बात करो, अरे वो याद है, अरे वो जेल में था, वो याद है तुषार, अरे भाई उस दिन तो थोड़ा सा बच गया वो, अगर वो पक्षी होता तो दिन जेल से पक्का भाग जाता। पास्ट की बात करनी है, अनरियलिस्टिक बात करनी है तो मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1, अनरियलिस्टिक बात करनी है, प्रेजेंट की करनी है तो सेमी क्लोज्ड। ये गेम है जी। तो अब जब नोट्स बनाओगे तो क्या लिखोगे कॉपी में, क्या पता कब पता चलेगा मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 का एरर आ गया, स्टार मार्क करके क्या लिखोगे कॉपी में, सेंटेंस दिखने में क्लोज जैसा लग रहा हो लेकिन उसके इफ वाले पार्ट में कोई ऐसी बात लिखी हो जो अनरियलिस्टिक हो, तो समझ जाना यहां मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 का स्ट्रक्चर लगेगा। स्ट्रक्चर दिखने में क्लोज जैसा लग रहा हो लेकिन उसके इफ वाले भाग में कोई ऐसी बात लिखी हो जो अनरियलिस्टिक हो, तो समझ जाना मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 लगाना है। ऐसे लिख लेना अपने नोट्स में। सेम बात डिट्टो, सेम बात पूरी रिवाइज करा रहा हूं, ये सेंटेंसेस है, देखिए जरा। नान कह रहा घर पे पिट गया, बढ़िया बात है, पिटते रहना चाहिए माँ बाप से। चलो इनके बारे में सोचो, इन दोनों सेंटेंस को देखो, सोचो क्या आएगा, क्यों आएगा। फिर से देखिए, जो स्ट्रक्चर रखते हैं उनकी तो देखो जिंदगी बर्बाद है अगर ये पेपर में आया। इफ के साथ हैड प्लस V3, इधर वुड हैव प्लस V3, क्लोज कंडीशनल है, नो एरर लगेगा, परेशान हो जाओ। लेकिन जो समझ के करते हैं उन्हें पता है कि क्लोज कंडीशनल तब लगाते हैं जब रियलिस्टिक बात करनी हो। अगर तू जल्दी आया होता तो ये हो गया होता, ढंग से खेला होता तो ये। अनरियलिस्टिक बातों के लिए नहीं, शेर होना, चीता होना, घोड़ा होना, जितना अनरियलिस्टिक शेर होना, चीता होना, घोड़ा होना, उतना ही रियलिस्टिक अंग्रेज होना है, मतलब अनरियलिस्टिक।
अंग्रेज कौन होता है? जो इंग्लैंड में पैदा हुआ। तुम कितनी अच्छी अंग्रेजी बोल लो, अब अंग्रेज नहीं बनोगे तुम। इंग्लिशमैन का मतलब है जो इंग्लैंड में पैदा हुआ। तुम चाहे मेरी तरफ से ऑक्सफोर्ड में जाके पढ़ लो, उन सबसे बढ़िया इंग्लिश बोलो, लेकिन तब भी तुम अंग्रेज नहीं कहलाओगे। अंग्रेज जन्म जाति हो सकता है, जो है वो है, और जो नहीं है वो नहीं बन सकता। ठीक। अब अनरियलिस्टिक बात हो गई, अनरियलिस्टिक बात हो गई तो क्या करें? हाँ जी, मंटू कह रहा है इंग्लैंड में ही बचपन से रह रहे, इंग्लैंड में पैदा हुए, तो फिर ये सेंटेंस बोलोगे ही क्यों? फिर तो ये सेंटेंस बोलना ही ना पड़ता, हाँ कि ना? किसी अंग्रेज के लिए सेंटेंस बोला जा सकता है कि तुम्हें नौकरी मिल जाती है अगर तुम अंग्रेज हो? अगर वो कहेगा थप्पड़ मारूंगा, हूं नहीं मैं अंग्रेज। हद्दा भैया, ये तो उसी को बोलोगे जो है नहीं। तो समझिए जरा, स्ट्रक्चर दिखने में क्लोज जैसा लगे, लेकिन उसके इफ वाले भाग में कोई ऐसी बात लिखी हो जो अनरियलिस्टिक हो, तो फिर समझ जाइए मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 लगाने का समय आ गया है। इफ यू वर एन इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो सर मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 और प्योर सेमी क्लोज जो अनरियलिस्टिक बातें करने का मतलब, दोनों में क्या फर्क है? ये पास्ट की बात करता है, ये प्रेजेंट की बात करता है। तुम्हें नौकरी मिल जाए, मेरे सामने बंदा बैठा है, यार ये नौकरी मैं तुझे दे दूंगा अगर तू अंग्रेज हो, लेकिन समझ तो अंग्रेज है नहीं तो नहीं दे पाऊंगा। पास्ट की बात करनी, उस दिन भी आया था ना, तुझे यार इतनी बढ़िया इंग्लिश तूने बोल के दिखाई थी, आज से 2 साल पहले की बात है, मुझे याद है तेरा इंटरव्यू लिया था मैंने, वो नौकरी भैया तुझे मिल गई होती, नौकरी तुझे मिल गई होती अगर तू अंग्रेज होता। ये कहना है, फिर मिक्स्ड कंडीशनल टाइप। बोलो भैया, समझ में आया मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 का क्या स्ट्रक्चर है, कब जरूरत पड़ेगी, कहां लगाना है, क्लोज्ड से सेमी क्लोज से कैसे ये डिफरेंट है? चलो जी, 3 से 4 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर आगे आएंगे, फिर आगे पढ़ेंगे। हाँ जी,
आ जाइए, जैसे हमने मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1 पढ़ा, ऐसे ही हम पढ़ेंगे मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 2। एक बार फिर से दिमाग में रिवाइज करते हैं। अगर कोई ऐसी बात लिखनी हो जो आपके हिसाब से प्रोबेबल हो, ओपन कंडीशनल। अगर कोई ऐसी बात लिखनी हो जो घटना पास्ट में हो चुकी, खत्म हो चुकी, उल्टी बात करनी है उसकी, लेकिन रियलिस्टिक सी, क्लोज्ड कंडीशनल। प्रेजेंट की अनरियलिस्टिक इमेजिनेशन, सेमी क्लोज्ड। बात पास्ट की हो लेकिन कंडीशन अनरियलिस्टिक हो, मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1। अब एक पांचवा महानुभाव आ गया, कह रहा सर मुझे ना ऐसी बात करनी है जिसमें कंडीशन पास्ट की हो, कंडीशन जो है ना वो पास्ट की हो लेकिन रिजल्ट प्रेजेंट में हो। अगर वो बोलता कंडीशन भी पास्ट की, रिजल्ट भी पास्ट में आ गया, पास्ट में बात खत्म हो चुकी, मैं क्लोज पकड़ा देता। अगर वो बोलता प्रेजेंट की बात करनी है, रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक, तो ओपन या सेमी क्लोज में से एक पकड़ा देता। अब क्या करा, देखो कंडीशन तो पास्ट की, रिजल्ट प्रेजेंट का, तो फिर क्या इलाज है मेरे पास? क्या इलाज है? कंडीशन उठा लाऊंगा किसकी? क्लोज्ड की, है ना। कंडीशनल उठा लाऊंगा किसकी? क्लोज्ड की। और रिजल्ट उठा लाऊंगा किसका? सेमी क्लोज्ड का। बात आई समझ में? एग्जाम्पल से और अच्छी समझ आएगी। ये दो एग्जाम्पल है, दोनों को पढ़ो एक बार, अपने आप सोचो। अपने आप सोच लिया तो उसका अलग ही मजा है। फिर मैं कराता हूं। कंडीशनल की गलतियां कौन देख रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कंडीशनल का काम मैंने किसी को दिया ही नहीं। ऐसी बात है क्या? अच्छा, आपको मिला है, ठीक है। तो ये नोट करना ना, 8 हो गया, ये वही सी चीजें। हाँ भाई, सोच पाए? देखो, जो बच्चे करते हैं स्ट्रक्चर रट के, जिन्होंने कंडीशनल को रटा, कुछ जाना नहीं कौन सा स्ट्रक्चर कब लगता है, कहां लगता है, देखो उनकी तो जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। ठीक है। एमडी मुसफ, मुझे किताब लेनी है, प्रयागराज के किसी स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। तो मैंने ये बात बच्चे अपने मुंह से कब निकाली कि किसी स्टोर पर अवेलेबल है? पहले दिन से ही वो किताब केवल ऑनलाइन ही मिलती है। पहले अमेजोन और इस पे मिलती थी, अब वहां भी नहीं मिलती है। सीधा सीधा यूट्यूब पे सर्च करें, एरर प्रो अमन वशिष्ठ, एक 12 मिनट की वीडियो आएगी, उसमें सब बताएं कैसे ऑर्डर कर सकते हो, कहाँ पेमेंट करनी है, कैसे क्या बुक आएगी, कैसे पहुंचेगी, सब बताएं। उसको देख लो, मंगा लो। चलिए, तो अगर स्ट्रक्चर रट के करते हो तो इफ के साथ हैड प्लस वी3, उधर वुड प्लस है प्लस वी3। क्लोज कंडीशनल, दिखने में जिंदगी आसान। लेकिन क्लोज कंडीशनल कब लगाते हैं? जब पास्ट की घटना पास्ट में हो चुकी हो। और यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, टुडे। अगर भारत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पहले काम कर लिया होता, अगर भारत ने अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर पहले काम कर लिया होता, तो आज यह एक डेवलप्ड देश होता। क्लोज दिखने में तो क्लोज लग रहा है, लेकिन क्लोज इस काम में तो आता नहीं। वो तो घटना पास्ट में हो गई, पास्ट की बात करता हो तो उसका तो रिजल्ट भी पास्ट में होता है। मैं रिजल्ट प्रेजेंट में मांग रहा हूं। तो समझ जाओ कि मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 2 लगने का समय आ गया है। कंडीशन पास्ट की होगी, रिजल्ट प्रेजेंट में आएगा, इसलिए यहां पे वुड बी अ डेवलप कंट्री लिखेंगे। इंडिया वुड बी अ डेवलप कंट्री टुडे।
सेम बात यहां पर, मैं आज जिंदा ना होता अगर तूने मुझे उस दिन बचाया ना होता। कंडीशन पास्ट की, रिजल्ट प्रेजेंट में, मैं अभी जिंदा ना होता, मैं अभी जिंदा ना होता अगर तूने मुझे उस दिन बचाया ना होता। कंडीशन पास्ट की, रिजल्ट प्रेजेंट में, तो यहां पे क्या आएगा, वुड नॉट बी अलाइव। बोलो जी, समझ में आया? नोट्स बनाओगे कैसे लिखोगे? नोट्स बनाओगे तब कैसे लिखोगे? स्ट्रक्चर दिखने में क्लोज्ड जैसा हो, स्ट्रक्चर दिखने में क्लोज्ड जैसा हो, लेकिन उसके रिजल्ट वाले पार्ट में कोई ऐसा हिंट हो जिससे पता चले कि रिजल्ट प्रेजेंट में मांग रहा है, तो समझ जाना कि मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 2 लगाने का समय आ चुका है। बोलो भाई, क्लियर हो गया? हाँ जी, नेक्स्ट पर आ जाइए। अरे पांचों कंडीशनल क्लियर हुए कि नहीं हुए? प्रोबेबल बात करनी हो, ओपन कंडीशनल, प्रेजेंट की अनरियलिस्टिक, सेमी क्लोज्ड, पास्ट में घटना खत्म हो गई, क्लोज्ड, कंडीशन अनरियलिस्टिक, बात पास्ट की, मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 1, कंडीशन पास्ट की, रिजल्ट प्रेजेंट में, मिक्स्ड कंडीशनल टाइप 2। पांचों का दिमाग में स्ट्रक्चर और काम बिल्कुल फिट हो गया? सर एक बार और देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हो, देखना पड़ेगा, हैवी टॉपिक है, ठीक है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो दिमाग, पढ़ रहे हैं तो सब समझ में आ रहा है, लेकिन वो आप पेपर तक याद रख पाओ उसके लिए आपको एक बार दोबारा देख लेना चाहिए। चाहिए क्या, पड़ेगा ही। नहीं यकीन आता तो 4 दिन छोड़ दो, सब साफ हो जाएगा। हैवी टॉपिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे आओ। बातें वही है, यहाँ पे भी बस थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर नया है आप लोगों के लिए। ये दो वर्ड है, एज इफ एज दो, दोनों का मतलब होता है मानो की, कोई भी लगा हो बात एक ही रहेगी। एज इफ एज दो का मतलब होता है मानो की। इसके लेफ्ट साइड पे मैंने देखो V2 नहीं लिखा, मैंने टेंस लिखे प्रॉपर, क्योंकि ये रियलिटी को दर्शाएंगे। अभी सेंटेंस से और क्लियर होगा। और इस साइड पे होगी इमेजिनेशन, समझना। लेफ्ट साइड पे है रियलिटी, राइट साइड पे है इमेजिनेशन। लेफ्ट साइड पे रियलिटी, राइट साइड पे है इमेजिनेशन, ठीक है। देखो समझो जरा। मान लो किसी ने कहा कि वह ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, मानो मानो ये हो। अगर बात प्रेजेंट की है तो इमेजिनेशन भी प्रेजेंट की होगी, और प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है V2 से। उसने ऐसा किया था, मानो ये था वो। बात पास्ट की है तो इमेजिनेशन भी पास्ट की होगी, यानी हेड प्लस V3। बहुत अच्छा समझ में आएगा सेंटेंसेस से। पहले दो सेंटेंसेस को एक बार थोड़ा देखिए, पहले दो सेंटेंसेस को एक बार थोड़ा सा देखिए। सोचो मीनिंग क्या देना है। सोचो बच्चे, सोचो, पढ़ो इसको, मुझे तो आता ही है, लेकिन खुद सोचोगे ना तो उसका आनंद अलग है। चलो जी, आ जाओ। कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा स्टेडियम में जब क्रिकेट मैच देखने जाते हैं, या इवन टीवी में के सामने बैठ के, अरे यार कोहली भाई इसको उधर मारता है यार ऑफ में। हाँ, तुम बताओ कि कोहली को किधर मारनी थी वो बॉल, है ना। अरे यार पंड्या कहाँ ऑफ में पिच कर रहा है यार, है ना। तो गेम के बारे में ऐसे बात करता है, वो गेम के बारे में ऐसे बात करता है, गेम के बारे में ऐसे बात करता है मानो नेशनल लेवल का खिलाड़ी। वो गेम के बारे में बात तो ऐसे करता है मानो नेशनल लेवल का खिलाड़ी हो। सही में फेंकता है वो, ये रियलिटी, ये सच है, ये रियलिटी है, सही में वो ऐसी बातें करता है, तभी ये टेंस है, ये प्रेजेंट डेफिनेट है। अगर बात प्रेजेंट की हो रही है तो इमेजिनेशन भी प्रेजेंट की होगी, प्रेजेंट की इमेजिनेशन होगी तो V2 से होगी। लेट लिखना पड़ेगा। क्लियर हुआ? उसने इतना एरोगेंट मैनर में बिहेव किया था, उसने इतना एरोगेंट मैनर में बिहेव किया था। मान लो तुम्हारे ऑफिस में कोई लड़की थी,
यार एक्चुअली सैटरडे को ना मेरे घर पे पार्टी है, सब रिलेटिव्स आ रहे हैं, मैं अकेली कैसे मैनेज करूंगी, तुम सब आ जाओगे यार, थोड़ी हेल्प कर दोगे मेरी, तुम तो जीव लटकाए फिर ही रहे थे। हाँ हाँ अरे श्योर यार श्योर। वहां पहुंच गए। अब तुम में से कोई वहां प्लेटें सेट करा रहा है, कोई लाइटें लगवा रहा है, कोई फूल लगवा रहा है, और ये बहन अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही है। हेलो। हाँ लगा रखे हैं सारे। ऊपर से बीच बीच में झाड़ भी रही है। अरे क्या यार मोहित यार, 150 प्लेट थी, वो ना लगी तेरे से अब तक। तो उसने इतना एरोगेंट मैनर में बिहेव किया था मानो उसने हम सबको खरीद रखा हो। उसने इतना एरोगेंट मैनर में बिहेव किया था मानो उसने हम सबको खरीद रखा हो। सही में बिहेव किया था उसने एरोगेंट मैनर में। ये रियलिटी है, ये सच्चाई है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। ये इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन है। पास्ट की बात हो रही है तो इमेजिनेशन भी पास्ट की होगी। यहाँ पे हैड बॉट आएगा इस पर। वो इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया था, ये सही बात है, वो इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया था मानो शेर हो। वो इतनी ऊंची आवाज में चिल्लाया था मानो शेर हो। अब बात पास्ट की तो इमेजिनेशन भी पास्ट की होनी चाहिए, हेड प्लस बी थ्री आना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ वर आएगा। क्यों? क्योंकि अनरियलिस्टिक बातें जो होती है ना वो अक्सर बी के सीधे स्ट्रक्चर से होती है, हेड बीन वाले स्ट्रक्चर से नहीं होती। अनरियलिस्टिक बातों के लिए V2 वाला ही स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, इसलिए। बोलो भाई, क्लियर हो गया? थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान पेपर में नहीं आएगा, वैसे जान लीजिए। मान लीजिए कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा भी कराया मैंने आपको। ही टॉक्स अबाउट द गेम, ही टॉक्स अबाउट द गेम, ही टॉक्स अबाउट क्रिकेट, या ही टॉक्स अबाउट द क्रिकेट मैचेस, कुछ भी लिख सकते हो जैसे आपको ठीक लगे। ही टॉक्स अबाउट द गेम एज इफ ही प्लेज एट नेशनल लेवल। ठीक है। अभी जो हमने देखा उसमें क्या हुआ था, मैंने कहा कि बात प्रेजेंट की है तो इमेजिनेशन प्रेजेंट की होगी, V2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, बात प्रेजेंट की है और इधर भी मैंने प्रेजेंट ही लगा दिया, और ये सेंटेंस नो एरर है। पेपर में नहीं आएगा नजर, लेकिन समझिए ये स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग है, ये कब यूज होता है। जरूरी है ये सेंटेंस हमेशा अनरियलिस्टिक ही हो, मतलब इमेजिनेशन ही हो। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। मान लो एक बंदा है, आपने स्टेडियम में देखा एक बंदा जो है वो बात कर रहा है। देखियो देखियो, अब ये बैट्समैन लेफ्टी आ गया ना, अब देखियो ये धोनी बॉलर चेंज करके वो वाला बॉलर लगाएगा, क्योंकि उसको इसको खेलने में दिक्कत होती है, या दिक्कत होगी। अगले ओवर में भाई धोनी ने वो चेंज कर दिया। अच्छा देख, अब ये ना ये हो गया, अब ये देखियो फील्ड में ये वाला बंदा पीछे खींचेगा और इसको ऐसे करेगा। भाई वही किया उसने 1 मिनट बाद। तो वो यार गेम के बारे में ऐसे बात करता है, गेम के बारे में ऐसे बात करता है मानो नेशनल लेवल पे खेलता हूं। अब आपको लग रहा है कि ये सही में नेशनल लेवल पे खेलता है, तो ये बात कैसे बोलोगे, ये बात ऐसे बोलोगे। समझ में आया? दोनों साइड पे प्रेजेंट लिख दोगे। और अगर आपको लगता है नहीं खेलता, वो वाली बात करनी है, ऐसे बात करता है नेशनल लेवल पे खेलता हो, आपको लगता है वो सच नहीं है तो V2, आपको लगता है सच है तो V1। एक एग्जांपल और देता हूं। ही बिहेव्स एज इफ ही इज स्लैश वर मैड। ठीक है। यहां पे प्लेड लिखने से क्या मीनिंग आएगा और प्लेज लिखने से क्या मीनिंग आएगा, समझ में आ गया ना? ऐसे ही इसको देखो, दो सिचुएशन बताता हूँ। पहली सिचुएशन, कुछ लड़के नहीं होते जैसे मतलब लड़कियां आसपास होती हैं कुछ अलग ही बिहेव करने लग जाते हैं, ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड, ज्यादा ही कूल, सुपर कूल। बर्थडे है किसी दोस्त का, वहां लड़कियां भी इनवाइटेड हैं, अपने आप को कूल दिखाने के चक्कर में पहले उसका केक में मुंह दे के मार दिया, फिर वो केक लिबड़ रहे हैं, बालों में लिबड़ दिया, यहाँ डाल दिया, कच्चे में केक डाल दिया है, ज्यादा कूल बन के दिखा रहे हैं, देखो हम कितने कूल डूड है। यार ये थोड़ा लड़कियां पास आती है ऐसे बिहेव करता है जैसे पागल हो, ऐसे बिहेव करता है मानो पागल है नहीं, लक्षण पागल वाले, सच में पागल नहीं है, लक्षण पागल वाले। तो ये बोलना वर वाला। दूसरा सिनेरियो, आप रोज ना एक जगह चाय पीने जाते हो, वहां पे एक बंदा बैठा होता है, मैगजीन सी ले रखी होती है उसने, और वो ऐसे करता रहता है। अब तो सच में पागल लगेगा वो आपको। यार ये ऐसे बिहेव करता है जैसे पागल हो, ये ऐसे बिहेव करता है जैसे पागल हो। तब ये रियलिटी, अगर आपके हिसाब से ये चीज रियलिटी लगे आपको तो ये लिख देना,
अगर आप वैसे इमेजिनरी लिख रहे हो, पागल है नहीं, ऐसे भी करता मानो पागल हो, इमेजिनेशन दिखाना चाहते हो तो ये लिख देना। देखो पढ़ने वाले बच्चों को तो आज ना अलग ही मजा आ रहा होगा, कुछ अलग लेवल पे तृप्ति का लेवल चल रहा होगा आज। लेकिन फिर बता देता हूं, टॉपिक हैवी है, टॉपिक हैवी है, ठीक है, तो 2x स्पीड पर रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट बाजी, ये तीसरा स्ट्रक्चर है कंडीशनल का, बिल्कुल आसान, जिंदगी बिल्कुल आसान है इसमें। आई विश का मतलब होता है काश। ऑब्वियस बात है कि काश वर्ड लगा रखा है तो इमेजिनेशन ही करोगे, है ना। काश मेरे पास टीवी हो, काश मेरे पास पैसे हो, काश उस दिन उसने मुझे हाँ कर दी होती, ऐसी बातें करने काम आएगा, ठीक है। अगर प्रेजेंट की बात करनी है, काश मेरे पास टीवी हो, काश वो मेरी गर्लफ्रेंड हो, ऐसी बातें करनी है तो प्रेजेंट की बात करनी है, प्रेजेंट की इमेजिनेशन होती है V2 से, तो V2 लगाएंगे। काश उस दिन मैं वहां चला गया होता, अरे काश मैंने उस दिन उसको अपने दिल की बात कह दी होती। पास्ट की बातें करनी है तो फिर हेड प्लस V3 आएगा, इतना सा गेम है। आई विश आया तो दो ही स्ट्रक्चर आएंगे, V2 या हेड प्लस V3। प्रेजेंट की बात लगे तो V2, पास्ट की बात लगे तो हेड प्लस V3। ट्राई करिए पहले तीन, फर्स्ट 3 ट्राई करिए। हाँ जी, करें ट्राई। आ जाइए। इस सेंटेंस का मतलब क्या है? काश मेरे पास पैसे होते जब मेरी बहन की शादी हुई थी, यानी बात पास्ट की होगी, यानी हेड प्लस V3 आएगा। V2 तो प्रेजेंट के लिए आता है, इसलिए गलत हो गया। हैव दो ही स्ट्रक्चर आ सकते हैं ना आई विश के बाद, या तो V2 आएगा, हेड प्लस V3 आएगा, तो प्रेजेंट है, प्रेजेंट से कब से इमेजिनेशन होने लगी है, तो वैसे ही गलत है। कुछ मेरी बात आई समझ में? आई विश के बाद दो ही स्ट्रक्चर आ सकते हैं, क्योंकि आई विश में 100% की इमेजिनेशन होगी। काश, इमेजिनेशन के लिए दो चीजें यूज होती हैं, V2 या हेड प्लस V3। प्रेजेंट की बात लगे तो V2 वरना हेड प्लस V3, पास्ट की बात लगे तो, इतना सा काम है। काश मैंने अंग्रेजी सीख ली होती जब मैं स्कूल में था, पास्ट की बात करनी है, हेड प्लस V3। इस पे आ जाओ। काश मेरे पास पैसे, अब यहाँ पास्ट की कोई घटना लिख नहीं रखी, पैसे होते जब ये था, ये ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ, तो प्रेजेंट मानना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। अच्छा, ये तो इमेजिनेशन करने काम आता नहीं है, इसलिए गलत हो गया। तो यहाँ पे आपको प्रेफर करना पड़ेगा किसको? हेड को। बोलो भाई, क्लियर हो गया? अब ये वाला जो क्वेश्चन है, ये बहुत परेशान करता है बच्चों को, क्योंकि प्रीवियस ईयर का सवाल है और अलग अलग किताबों में आंसर अलग अलग, किसी किताब में कोई आंसर, किसी किताब में कोई आंसर। और उसका रीजन ये है कि इसके दो आंसर करेक्ट है, ठीक। दोनों में से जो भी ऑप्शन में आए वो आपको लगाना। दो ऑप्शन मतलब दोनों मैंने दे दी है, इसमें से दो आंसर करेक्ट है, मैंने दे दी है, लेकिन पेपर में दोनों एक साथ नहीं आएंगे। खुद सोचो एक बार कौन से दो आंसर सही है। हिंट में दे रहा हूं, हिंट में दे रहा हूं, प्रेजेंट की बात करोगे तो इमेजिनेशन भी प्रेजेंट की होगी, पास्ट की बात करोगे तो इमेजिनेशन भी पास्ट की होगी। यानी बात प्रेजेंट की है तो फिर V2 यूज करो उसके साथ, बात पास्ट की है तो हेड प्लस V3 यूज करो उसके साथ। सोचो क्या मीनिंग होगा, कौन सा यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, सोचो।
हाँ जी, काश मुझे पता हो मेरी गाड़ी में क्या खराबी, या तो प्रेजेंट की बात हो सकती है, मैं नीचे गया, गाड़ी स्टार्ट करी, स्टार्ट नहीं हो रही, गुस्से में टायर के लात मार के नहीं कहते, काश मुझे पता हो इस गाड़ी में क्या खराबी है, गाड़ी प्रेजेंट में खराब है, व्हाट इज रॉन्ग विद माई कार। देखो गाड़ी खराब होना तो रियलिटी होगा, ऑब्वियस बात है, गाड़ी खराब होना रियलिटी होगा, तभी तो ये सेंटेंस लिखा जा सकता है। गाड़ी खराब ही ना हो तो ये सेंटेंस कभी लिखा जा सकता है क्या? गाड़ी तो सच में खराब है। अगर प्रेजेंट में गाड़ी खराब है तो इमेजिनेशन प्रेजेंट की होगी, V2 से होगी, न्यू होगा। काश उस दिन मुझे पता होता मेरी गाड़ी में क्या खराबी थी, मैं ठीक करा लेता, जल्दी मीटिंग में पहुंच जाता, वो डील हो जाती, आज मैं भी करोड़पति होता। काश मुझे पता होता मेरी गाड़ी में क्या खराबी थी। गाड़ी कभी पास्ट में खराब थी, अगर गाड़ी पास्ट में खराब थी तो इमेजिनेशन भी पास्ट की होगी, हैड नोन आएगा। बोलो भाई, कुछ जली दिमाग की बत्ती, कभी ये आंसर दिया होगा, कभी ये आंसर दिया होगा, दोनों इकट्ठे कभी नहीं आएंगे। ठीक है, दोनों इकट्ठे कभी नहीं आएंगे। खुदा ना खास्ता किस्मत ऐसी खराब हो दोनों इकट्ठे आ जाए तो फिर सी वाले को प्रेफर कर लेना, हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सही गलत जैसा इसमें कुछ है नहीं, दोनों ही सही है, दोनों के अलग अलग मीनिंग। क्लैरिटी आ गई? चलो जी, अब एक स्लाइड मैंने पीछे छोड़ी थी, उस पर आ जाते हैं, फिर कंडीशनल खत्म हो जाएगा। ये 4 सेंटेंसेस है, इनसे कुछ बातें मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं। एक बार आप चारों को पढ़िए, चारों के मीनिंग निकालिए, सोचिए, फिर मैं बताता हूं। हाँ जी, करें आ जाइए। पहले 2 से मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि जितने मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया, इफ के साथ ये है तो ये लगाना, ये है तो ये लगाना, वो सब एक्टिव वॉइस के लिए स्ट्रक्चर थे। अगर कभी आपको पैसिव वॉइस लगानी पड़े तो सोचिएगा मत, ये मत सोचिएगा अरे हमने तो स्ट्रक्चर पढ़ा था, इफ के साथ ये लगाना है। पैसिव लगाने की जरूरत महसूस होगी तो हम पैसिव लगाएंगे। वो जो स्ट्रक्चर आपको पढ़ाए हैं वो पत्थर की लकीर नहीं है, वो स्ट्रक्चर एक्टिव के हैं। पैसिव बनाना पड़े तो हम बनाएंगे। अगर ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिए होते, ऑन टाइम समय पर, इन टाइम समय रहते, अगर ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिए होते तो एक्सीडेंट को टाला जा सकता था। कुड हैव बीन, एक्सीडेंट किसी को नहीं टालेगा, एक्सीडेंट को टाला जाएगा, पैसिव चाहिए। अब ऐसे रट मत लेना, इधर हैड प्लस V3 है तो उधर कुड प्लस है प्लस V3 आएगा, बीन नहीं लगा सकते। अगर आप एक्टिव पैसिव का फंडा जानते हो तो कुड प्लस है प्लस V3 और कुड प्लस है प्लस बीन प्लस V3 दोनों का टेंस सेम होता है। पहले 2 सेंटेंसेस से मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि भैया अगर पैसिव की रिक्वायरमेंट है तो हम लगाएंगे। पेशेंट को बचाया जा सकता था अगर डॉक्टर ने पूरी सावधानी बरती होती। पेशेंट किसी को नहीं बचाएगा, पेशेंट को बचाया जा सकता था, बीन से। पेशेंट को शायद बचाया जा सकता था। कुछ आ रही बात समझ में? तो पहले 2 सेंटेंसेस से मैंने आपको ये सिखाया कि अगर हमें बाई चांस पैसिव की रिक्वायरमेंट होती है तो हम लगाएंगे। ठीक है जी, नीचे वाले 2 सेंटेंसेस पे आ जाइए। ये दोनों सेंटेंसेस नो एरर है। इनसे मैं आपको ये बात सिखाना चाहता हूं कि जो ओपन कंडीशनल है, जैसा कि मैंने आपको बोला था, वो कोई मूड से नहीं बना हुआ, वो प्योर टेंस से बना हुआ है। नीचे वालों के तो स्ट्रक्चर देखो फिक्स है कि अच्छा भैया ये पास सब्जेक्टिव मूड है तो V2 से प्रेजेंट की इमेजिनेशन होगी, हैड प्लस V3 से ये होगी, वो तो मूड से बने हुए, उनके स्ट्रक्चर फिक्स है। लेकिन ओपन कंडीशनल बना है टेंस से, तो इसमें मीनिंग के अनुसार स्ट्रक्चर में बदलाव संभव है। किताबों में नहीं लिखा हुआ, किताबों में हमेशा लिखा हुआ इफ के साथ ये तो ये, लेकिन इसको पढ़ो थोड़ा। तुमने मम्मी को फोन किया, पापा ने उठाया,
पापा मम्मी से बात कराना, वो तो खाना बना रही है, तो फिर तुम क्या कर रहे हो? अगर अभी वो खाना बना रही है, मैं बाद में कॉल कर लूंगा, तो क्या यह कॉन्टिन्यूस नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है यार। ओपन कंडीशनल टेंस से बना होने के कारण उसके स्ट्रक्चर में बदलाव संभव है मीनिंग के अकॉर्डिंग। अब तुम किसी घर गए, वहां तुमने देखा और बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, फिर तुम्हें एक नॉवल इंटरेस्टिंग सी लगी, यार अगर तू ये नॉवल पढ़ चुका है तो मुझे दे देना, अगर तूने नॉवल पढ़ लिया है तो मुझे दे दे। अब यहाँ पे पढ़ चुका वाला मीनिंग देना है तो मैंने यहाँ परफेक्ट टेंस लगा लिया, और यहाँ पे इंपेरेटिव मूड लगा दिया क्योंकि फ्यूचर की बात करता है, विल लगाने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों सेंटेंसेस से मैं आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि जो ओपन कंडीशनल होता है वो बना होता है टेंस से, इसलिए उसके स्ट्रक्चर में मीनिंग के अनुसार बदलाव करना संभव होता है। बोलो भाई, समझ में आया? हाँ जी। एक छोटा सा पॉइंट और देख लीजिए, एडवांस और चैप्टर में कहीं थोड़ी सी जगह देख के लिख लीजिएगा इसको। कल परसों एक बच्चे ने भेजा तो मुझे लगा शायद मुझे बता देना चाहिए इसको ना। जैसे मैंने आपको एक इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म लिखवाई थी, कुछ याद है? टू प्लस है प्लस वी थ्री, इन्फिनेटिव की परफेक्ट फॉर्म कब यूज करते हैं? ऐसे बच्चे इन्फिनेटिव की कॉन्टिन्यूस फॉर्म भी होती है, टू प्लस बी प्लस वी वन प्लस में आईएनजी। होता क्या, कई बार लिखी एरर इस पे कोई नहीं आता, लिखी देखते हो बस सेंटेंस में तो परेशान हो जाते हो। कई बार 2-4 सेंटेंसेस करा देता हूं। ही सीम्स टू बी स्लीपिंग, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह सो रहा है। ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह सो रहा है। ही सीम्स टू बी स्लीपिंग। अगर आपको इन्फिनेटिव में कोई ऐसा एक्शन लिखना है जो कॉन्टिन्यूटी में है, तो इन्फिनेटिव की कॉन्टिन्यूस फॉर्म ये होती है। अगर इन्फिनेटिव में कोई ऐसा एक्शन लिखना है जो भी हो रहा है, तो फिर उसको ऐसे लिखते हैं, ही सीम्स टू बी स्लीपिंग, ही सीम्स टू बी रनिंग, ही सीम्स टू बी स्टडिंग, ऐसा लग रहा है कि वो पढ़ रहा है। ही सीम्स टू बी टॉकिंग टू समबडी, ही सीम्स टू बी वॉचिंग अ मूवी, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद वो सो रहा है, दूर से आप देख रहे हो, यार ऐसा लग रहा है शायद वो पढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है शायद वो गाने सुन रहा है, बहुत दूर बैठे हो तुम, ऐसे गर्दन हिला रहा है। ही सीम्स टू बी लिसनिंग टू म्यूजिक, है ना, ही सीम्स टू बी लिसनिंग टू म्यूजिक, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो गाने सुन रहा है। एरर वैरर इस पे कोई नहीं आते, लेकिन कई बार क्या होता है, मान लो हमने कोई सेंटेंस पढ़ा न्यूज़पेपर में, नॉवल में, फिर ये स्ट्रक्चर लिखा होता है टू बी प्लस आईएनजी, फिर बच्चा सोचने लग जाता है पता नहीं आईएनजी जिरेड तो नहीं है कहीं। इसलिए बस बता रहा हूं कि इन्फिनेटिव की कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है टू प्लस बी प्लस आईएनजी। इन्फिनेटिव में जब कोई ऐसा एक्शन लिखना होता है जो कॉन्टिन्यूटी में होता है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। इसके साथ आपका कंडीशनल चैप्टर वाइंड अप होता है। अपने कोर्स की लास्ट मतलब सेकंड लास्ट क्लास आज खत्म होती है। कल अपना एक छुटकू सा चैप्टर है सुपरफ्लुअस, उसको खत्म करेंगे। ठीक है जी सर, लेकिन आप ना जवाब एक्सप्लेनेशन कर देते हो, मतलब क्या लिखना चाह रहे थे भाई? अच्छा गजब, अरे सॉरी मैंने उसको वो पढ़ लिया। थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू। एक छोटा सा काम कर ले, चलो कल ही करेंगे, कल ही करेंगे। बेसिकली कोर्स खत्म होने के बाद क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं, क्या करना होता है, वो सब चीजें बतानी थी, कल ही करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए गुड नाइट। फिर बता रहा हूँ बच्चे, टॉपिक थोड़ा हैवी है, अच्छा टॉपिक है, टॉपिक थोड़ा हैवी था, अच्छा टॉपिक था, इसको टाइम निकाल के ना 2-3 दिन के अंदर अंदर ही 2x स्पीड पर देख लेना, वरना भूल जाओगे। थोड़ा हैवी टॉपिक है, काफी माइन्यूट, काफी सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ठीक, तो एक बार 2x स्पीड पर 2-3 दिन के अंदर अंदर ही देख लेना, लेट मत करना इससे, वरना भूल जाओगे भाई। ठीक है जी, चलो आज के लिए शुभ रात्रि, कल मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह।